राक्षस अलग से कोई नहीं होता। जब व्यक्ति के अंदर आसुरी प्रवृत्ति का उद्भव होता है तो वो ही राक्षस बन जाता है। वस्तुतः मूल है प्रकृति, मूल है मानव। मानव जब अपनी प्रकृति में जीता है, नेचर में जीता है, तब वह मानव कहलाता है। और अपने प्रकृति से जब वह नीचे गिर जाता है, अर्थात वह विकृति के तल तक पहुंच जाता है, तब वह दानव कहलाता है। और जिस दिन मानव सत्संग का आधार पकड़ करके, संत का आधार पकड़ करके, सद्गुरु का आधार पकड़ करके अपने मूल प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति के तल को छू लेता है, उसी दिन वह आत्मा, वह मानव देव बन जाता है। अलग से देव और दानव की अलग से कोई श्रेणी नहीं होती है। देव और दानव की अलग से कोई योनि नहीं होती है। मूल में मनुष्य ही होता है। मनुष्य यदि प्रकृति से नीचे गिरा, विकृति में जीना शुरू किया तो दानव, और प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति में जीना शुरू किया तो देव। इसलिए गीता में दो प्रकार की वृत्ति का वर्णन किया गया है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। दया, क्षमा, शील, संतोष, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध की अवस्था को देवी संपदा कहा गया। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, अहंकार इत्यादि मनोविकारों को आसुरी संपदा कहा गया। नासत विघ्नयनन्त ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बरा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला महासमुंद के मोहदा ग्राम में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान, अपने उच्च आदर्श से पूरे जगत को प्रेरित करने वाले भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग इस त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के मंच से स्तुति प्रार्थना के साथ साथ कुछ भजन और विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ देर पूर्व परम पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर विवेचन आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि राक्षस अलग से कोई नहीं होता। जब व्यक्ति के अंदर आसुरी प्रवृत्ति का उद्भव होता है तो वो ही राक्षस बन जाता है। वस्तुतः
मूल है प्रकृति, मूल है मानव। मानव जब अपनी प्रकृति में जीता है, नेचर में जीता है, तब वह मानव कहलाता है। और अपने प्रकृति से जब वह नीचे गिर जाता है, अर्थात वह विकृति के तल तक पहुंच जाता है, तब वह दानव कहलाता है। और जिस दिन मानव सत्संग का आधार पकड़ करके, संत का आधार पकड़ करके, सदगुरु का आधार पकड़ करके अपने मूल प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति के तल को छू लेता है, उसी दिन वह आत्मा, वह मानव देव बन जाता है। अलग से देव और दानव की अलग से कोई श्रेणी नहीं होती है। देव और दानव की अलग से कोई योनि नहीं होती है। मूल में मनुष्य ही होता है। मनुष्य यदि प्रकृति से नीचे गिरा, विकृति में जीना शुरू किया, तो दानव, और प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति में जीना शुरू किया तो देव। इसलिए गीता में दो प्रकार की वृत्ति का वर्णन किया गया है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। दया, क्षमा, शील, संतोष, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध की अवस्था को देवी संपदा कहा गया है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, अहंकार इत्यादि मनोविकारों को आसुरी संपदा कहा गया। जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की प्रबलता होगी, आसुरी वृत्ति जिसके अंदर ज्यादा होगी, वह मनुष्य ही असुर कहलाएगा या दानव या राक्षस कहलाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण होगा, दया होगी, क्षमा होगा, सत्य होगा, प्रेम होगा, करुणा होगा, सहनशीलता होगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना होगा, एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम, सेवा, समर्पण का भाव होगा, तो वही व्यक्ति देव हो जाएगा। देव का सीधा सा अर्थ है जो दूसरे के लिए जीता है। एक बार की मैं घटना बताऊं, स्वामी विवेकानंद जिस समय धर्म सभा में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर के लिए रवाना हो रहे थे, तो उसने अपने मन में सोचा कि हमारी भारत की संस्कृति यह कहती है कि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए हम कहीं निकलते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों को, आदरणीय पुरुषों को, आदरणीय व्यक्ति को हम नमन करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये माना जाता है कि उनके आशीर्वाद के परिणाम में जिस काम से हम जा रहे हैं उस काम में सफलता मिलेगी। तो स्वामी विवेकानंद सोचे कि मैं भी आशीर्वाद ले लूं। तो आशीर्वाद तो स्वाभाविक है कि अपने गुरुदेव से ही लेंगे, आश्रम में रह रहे हैं, घर पे तो है नहीं कि माता पिता से आशीर्वाद लेंगे। तब तक में गुरु जी का शरीर छूट चुका था, रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर छूट चुका था। गुरु की भूमिका में उस समय मां शारदा, जो रामकृष्ण परमहंस जी की धर्म पत्नी थी, मां शारदा गुरु की भूमिका पर बैठी हुई थी। और रहना भी तो अगल बगल ही होता था। बेलूर मठ जो गए होंगे, दक्षिणेश्वर मंदिर जो गए होंगे, बेलूर मठ तो खैर स्वामी जी का आश्रम है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी जिस दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे, उस दक्षिणेश्वर के मंदिर में जिसको जाने का मौका लगा होगा कलकत्ता में, तो आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का जो कमरा का निवास है, उससे मात्र 10 कदम की दूरी पर मां शारदे का जो निवास है, निवास स्थान है। पति पत्नी भले थे दोनों संबंध के दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों में माता और पुत्र के संबंध की तरह दोनों का जीवन गुजरता था। 10 कदम की दूरी पर मां शारदे का भवन है, 10 कदम की दूरी पर रामकृष्ण परमहंस जी का भवन है। जीवन में कभी भी उसको पत्नी की निगाह से रामकृष्ण परमहंस देखे ही नहीं। सब दिन अपनी पत्नी को मां काली के स्वरूप ही मानते थे कि जो मंदिर में हम मां काली की उपासना करते हैं,
तो इस समाज ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने एक माँ हमको दे दिया है, यही भावना रामकृष्ण परमहंस जी रखते थे माँ शारदा के प्रति। तो उनका निवास बगल में था। तो स्वामी विवेकानंद सोचे कि ऐसा है कि जब गुरु जी नहीं है तो गुरु जी की गुरु पत्नी न गुरु माँ है हमारी, उनसे ही आशीर्वाद ले लेते। तो स्वामी विवेकानंद गए और चरण छू करके प्रणाम किए। जैसे आम भाषा में लोगों को आशीर्वाद देता है कोई, खुश रहिए, और कोई वरदान दे न दे, लेकिन सबके मुंह पे रहता है कोई प्रणाम करने तो खुश रहिए, कहता है ना। तो जैसे वो स्वामी विवेकानंद जी गए प्रणाम करने, तो माँ शारदे ने कहा खुश रहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी आज थोड़ा सा ठहर गए। उन्होंने कहा माँ, आज यह आशीर्वाद आपसे लेने नहीं आया हूं, आज कुछ विशेष आशीर्वाद चाहिए। तो माँ शारदे ने कहा कि विशेष आशीर्वाद क्या चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद जी अपने मन की बात बता रहे हैं कि ऐसा है कि मैं धर्म सभा में भाग लेने के ख्याल से जा रहा हूं विदेश। उसमें अपने पुरुषार्थ से जितना होगा तो मैं करूंगा ही, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ संतों का, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साथ में चाहिए। क्योंकि नियम कहता है कि जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब मिलते हैं सच्चे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है, जब मिलते हैं सच्चे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। अब गुरु की दया, दया कहिए कृपा कहिए, बात बराबर है। गुरु की दया, साधु की संगत, निकस आव यही द्वार। दो ही रास्ता है इस भवसागर से निकलने का, एक तो अपना पुरुषार्थ, अपनी भक्ति, अपना सेवा, अपना समर्पण, दूसरा चीज साधु की संगति, और तीसरा गुरुदेव के हृदय से निकले हुए शुभकामना, उसके हृदय का उद्गार, उनके हृदय की दया। ये तीन चीज का संयोग यदि आपको मिल जाए, अपने पुरुषार्थ का संयोग, संत की संगति का संयोग, और गुरुदेव के हृदय की दया और करुणा से उपजा हुआ आशीर्वाद का संयोग यदि आपको मिल जाए, तो जैसे एक पक्षी जब तीन पंखों की ताकत लगाता है, दो सामान्य पंख और एक पूंछ में लगा हुआ पंख, जब तीनों पंखों की ताकत वह लगाता है तो जमीन को छोड़ करके आसमान में उड़ने लगता है। उसी तरह से आपके पुरुषार्थ, आपकी भक्ति, संत की संगति और गुरु की कृपा और आशीर्वाद यदि आपके जीवन के साथ जुड़ जाए, तो आप भी दुखों के धरातल को छोड़ करके परमानंद के आकाश में उड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। गुरु की दया, साधु की संगत, निकस आवी यही द्वार। ये दो चीज यदि आपको नहीं मिलता है तो आपका पुरुषार्थ भी थोड़ा अधूरा रह जाता है। इसलिए कबीर साहब ने जब भजन न करने के पीछे कारण गिनाया कि आपका जीवन व्यर्थ बीतते जा रहा, तो एक भजन आप लोग सुनते होंगे कबीर साहब का, जन्म तेरा बातों ही बीते गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। तो जब इस भजन में कबीर साहब कहते कि जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तुम्हारा जन्म व्यर्थ में बीत गया, तो लोगों ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, वजह तो बताइए कि क्यों कह रहे हैं आपकी जीवन व्यर्थ चला गया। तो उस वजह को बताते हुए कबीर साहब कहते हैं, नहीं इसमें नहीं है शायद वो पंक्ति, दूसरा वाला भजन है। दूसरा वाला भजन क्या है? भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया, रे तूने हीरा जन्म गवाया। लोगों ने पूछा कि साहब आप कहते हैं कि मेरा हीरा जैसा जन्म गंवाया चला गया, व्यर्थ फेंका चला गया, तो आप किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जीवन व्यर्थ चला गया?
हमको तो लगता है कि बढ़िया मकान बना लिए तो जीवन सफल हो गया। हमें लगता है कि हम पढ़ लिख करके कुछ डिग्री हासिल कर लिए तो जीवन सफल हो गया। हमें लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित कर लिए तो हमारा जीवन सफल हो गया। हमें लगता है कि खा पी करके शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त बना लिए तो हमारा जीवन सफल हो गया। हमें लगता है कि हमने पैसे अर्जित करके कुछ जमीन जायदाद खरीद लिए तो इससे हमारा जीवन सफल हो गया। कबीर साहब ने कहा नहीं, तुम जिंदगी की सफलता को जिन जिन चीजों को मान रहे हो और गिना रहे हो वह तो या तो स्वास्थ्य पर बीमारी का प्रहार होगा या जीवन पर मौत का जिस दिन प्रहार होगा, एक झटके में ये सारा जोड़ा हुआ चीज तुम्हारा छूट जाएगा और तुम्हारी सफलता विफलता में बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे तन को तंदुरुस्त बना के रखो, बनाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसका अभिमान तो नहीं करना चाहिए और यह भी नहीं मानना चाहिए कि तंदुरुस्त हैं तो हम सफल हैं। क्योंकि कितने भी आप तंदुरुस्त हैं, आपकी तंदुरुस्ती को बिगाड़ने के लिए बीमारी का एक झटका काफी है ना। कितने भी आप जमीन जोड़े हैं, मकान जोड़े हैं, पद जोड़े हैं, प्रतिष्ठा जोड़े हैं, मृत्यु का एक झटका काफी है। गोस्वामी जी की भाषा में कहते मूंदहू आंख कतहू कछु नाही। आंख बंद हुई कि बाहर का जितना ऐश्वर्य जोड़ करके आप उसको सफलता का प्रतीक मानते हैं, उस सब सफलता धरी की धरी रह जाएगी और आपको खाली हाथ हारे हुए जुआरी की तरह एकदम धोरा झाड़ करके जाना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा ना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ठीक है, दुनिया में जीवन जीने के लिए जो जो सुविधाएं अर्जित करते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम उसे अपने जीवन की सफलता का प्रतीक मत बनाओ। तुम्हारा जीवन सफल इस मामले में है कि तुम भक्ति कितना कर रहे हो। तुम्हारा जीवन इस मामले में सफल है कि आत्मा पर चढ़े हुए जो आसुरी प्रकृति का विकार है उसको कितना धोते हो। तुम्हारा जीवन इस मामले में सफल है कि तुम दया, क्षमा, शील, संतोष की पूंजी कितना कमाते हो, प्रेम कितना कमाते हो, करुणा कितना कमाते हो, लोगों से दुआ कितना कमाते हो, लोगों के हृदय कितने कमाते हो। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, संपदा तलवार के बल पे पुरुषार्थ से भी कमाई जा सकती है और तलवार के बल से भी कमाई जा सकती है, लेकिन लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह तलवार के बदौलत कमाया नहीं जा सकता। और जिसने संपत्ति कमाई और जिसने प्रेम कमाया, उन दोनों में यदि तुलना करके देखेंगे तो संपत्ति कमाने वाले अंततः हार गए, और जिसने प्रेम कमाया, जिसने लोगों का स्नेह कमाया, लोगों की दुआ और आशीर्वाद कमाया, वो आज भी इस धरती के शहंशाह बने हुए हैं और सदैव बने रहेंगे। इसमें दोनों में तुलना करके देखना चाहते हैं तो एक तरफ देखिए कि संसार पर राज करने के लिए सिकंदर ने अपने हाथ में तलवार उठाया, और दूसरे तरफ इस संसार पर राज कर रहे हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिन्होंने अपने हाथ में भिक्षा का पात्र उठाया। बुद्ध महावीर ने अपने हाथ में भीख का कटोरा उठाया ना, 5-5 घर में जाकर के कहते थे भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, भूख लगी है अन्न खाएंगे। तो एक ने अपने हाथ में भिक्षा उठाया। सदगुरु कबीर को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक वगैरह जितने भी संत का नाम लेंगे आप, भले ही हाथ में भिक्षा पात्र न धारण किया हो, फिर भी आप उनको उस श्रेणी में रख सकते हैं कि एक ने हाथ में कटोरा उठाया और दूसरे ने अपने हाथ में तलवार उठाया। वो तलवार उठाने वालों में आप सिकंदर को, नेपोलियन को गिन सकते हैं ना। हालांकि संतों के मन में संसार पे राज करने की आकांक्षा नहीं होती है, फिर भी आज जब आप इतिहास पलट करके देखेंगे तो इस दुनिया के लोगों के दिल पर सिकंदर और नेपोलियन का राज है कि आपके हमारे इस मानवता के दिल और दिमाग पर बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर का राज है। किसका राज है? ये सभा लगाए हैं, किनके नाम की सभा लगाए? तो कबीर साहब ने हमको खाना दिया है, मार्केट से ला करके कपड़ा दिया है, क्या दिया है? जमीन खरीद के दिया है कि घर बना दिया है? न जमीन खरीद के दिए हैं, न घर बना दिए हैं, न कपड़ा दिए हैं, न पढ़ाने लिखाने का फीस भरे हैं, फिर भी उनका गुणगान हम क्यों करते हैं?
क्योंकि जब तक उनके पास जीवन था तलवार से उन्होंने जीवन को नहीं जिया, तलवार के साथ नहीं जिया, बल्कि शील, संतोष, सदाचार, संयम और नैतिकता के साथ, मानवीय सद्गुणों के साथ उच्च आदर्श को अपने जीवन में अपना करके जिया, जिसके कारण उनके चले जाने के बाद भी आज 650 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह मानवता के ऊपर राज कर रहा है। उससे बड़ा सम्राट, उससे बड़ा राजा कोई नहीं। युग जितने बीतेंगे, समय जितना बीतेगा, बुद्ध का राज उतना बढ़ेगा, महावीर का राज उतना बढ़ेगा, सदगुरु कबीर का राज घटेगा नहीं, बल्कि वह निरंतर और बढ़ता चला जाएगा। और रावण का राज बढ़ेगा कि घटेगा? कंस का राज बढ़ेगा कि घटेगा? घटने की तो बात छोड़ो, इतना नीचे स्तर गिर गया उसका जीवन तलवार के कारण कि आज बच्चे अपने घर में जो बच्चा जन्म लिया है उसके नामांकन करने की जरूरत पड़े तो आदमी ढेंगड़ू मंगड़ू चूल्हाए तुल्हाए सब रख लेगा वो, लेकिन अपने बच्चे का नाम कंस, रावण, दुर्योधन ये सब नहीं रखेगा। रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, कम समय थोड़े गुजरा है। लेकिन ज्यादा बहुत दिन समय गुजर जाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन को, अपने चरित्र को, लोगों को शोषण, दमन, उत्पीड़न करने में इतना बदनाम किया, अपने नाम को इतना नीचे स्तर तक गिराया कि युगों बीत जाने के बाद भी आज तक कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम भूल से भी रावण और कंस नहीं रखेगा। रखेगा? नाम बदनाम किया। उसी तरह से यदि किसी को कहे कि आपके बच्चे का नाम बुद्ध रखना चाहता हूं, इससे उसका सीना चौड़ा होगा, नहीं बहुत बढ़िया नाम है। आपके बच्चे का नाम राम रखना चाहता हूं, कोई स्वाभाविक खुशी खुशी चाहे। आपके बच्चे का नाम कृष्ण रखना चाहता हूं, आपके बच्चे का नाम महावीर रखना चाहता हूं, आपके बच्चे का नाम कबीर रखना चाहता हूं, कोई चाहेगा, बहुत बढ़िया है। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो कहने का ये मतलब है कि एक तलवार के बल पे कोई दुनिया को जीतना चाहता है और एक प्रेम से कोई जीतना चाहता है। सचमुच बात यह है कि संतों का जो मार्ग है वह प्रेम से लोगों को अपनाने का मार्ग है, कि प्रेम से लोगों को अपनाया जाता है, प्रेम से अपना बनाया जाता है। संतों की परिभाषा ही है, सदगुरु की परिभाषा ही यही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ चीजें तलवार की बदौलत नहीं कमाई जाती, प्रेम से कमाई जाती है, दुआ से कमाई जाती है, आशीर्वाद से कमाई जाती है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा जीवन यदि तुम मानते हो कि भौतिक उपलब्धि हो जाने से हमारा जीवन सफल हो गया, तो सफल नहीं होगा। भजन जब तक नहीं करोगे, भक्ति जब तक नहीं करोगे, सेवा जब तक नहीं करोगे, साधना जब तक नहीं करोगे, तब तक जीवन तुम्हारा पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ। तो इसलिए कबीर साहब से जब पूछा कि आप कह रहे हैं कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, तो किस आधार पे कह रहे हैं? कैसे लग रहा है आपको कि ये हीरा जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ बीत गया? तो कबीर साहब ने उसका कारण बताते हुए कहा है, कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया। साधु की संगति में नहीं आया, गुरु की दया, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं किया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तूने आधे जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। क्योंकि जीवन का हमारा दो हिस्सा है, एक शरीर का हिस्सा और एक आत्मा का हिस्सा। शरीर का हिस्सा तो अपने समझ के अनुसार, अपने पुरुषार्थ से हम लोग कर ही लेते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन उपयोग करता है। नहीं करता है तो संसार में लोग जी कैसे रहा है? संबंध के बीच में जी रहा है, परिवार के बीच में जी रहा है, कुछ न कुछ घर मकान बना ही रहा है, कुछ न कुछ जगह जमीन खरीद ही रहा है, चाहे खेती करे, मजदूरी करे, व्यापार करे, नौकरी करे, तो जो भी कार्य क्रियाकलाप है भौतिक दृष्टिकोण से, तो वो शरीर के स्तर का जीवन है। एक यहाँ जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये किसका जीवन है?
ये आत्मिक जीवन है। तो चूंकि हमारा जीवन दो चीजों से जुड़ा हुआ है, शरीर से और आत्मा से, तो जीना तो दोनों के लिए होगा ना। दो बच्चे आपके हों तो पालन पोषण तो दोनों का ढंग से कीजिएगा। कपड़ा खरीदना है दोनों के लिए खरीदिए, पढ़ाना लिखाना है दोनों को पढ़ाई लिखाइए, घर मकान बना रहे हैं तो दोनों के लिए बनाइए। एक के लिए बनाइए दूसरे के लिए ना बनाइए तो क्या होगा? न समाज अच्छा कहेगा, न वो बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तो भले मान लेंगे, लेकिन बड़ा होगा तो कहेगा कि इतने क्या किया आपने, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो उसी तरह से आपके जीवन, आपका जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन केवल शरीरगत नहीं है और हमारा जीवन केवल आत्मा के लिए भी नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों के समन्वय से हमारा जीवन चल रहा है। तो शरीर के लिए हम संपूर्ण जीवन के समय को झोंक दें और आत्मा के लिए हम कभी सोचे ही नहीं, तो ये अन्याय है कि नहीं है? जब दोनों के सहारे से जीवन चल रहा है तो खुराक दोनों को देना पड़ेगा, सेवा दोनों की करनी पड़ेगी। तो हम शरीर को पहचानने के कारण शरीर से संबंधित कामों में तो लगन होकर के, लगनशील होकर के काम निपटाते हैं, और दुर्भाग्य है कि शरीर स्तरीय कार्यों को निपटाने में ही हम समझते हैं कि हम सफल हो गए। मान लिया कि आधे विभाग में आप सफल हो गए, लेकिन आधा तो बाकी रह गया। आत्मा का जीवन तो आपने जिया ही नहीं, आत्मा को पुष्ट करने के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, आत्मा का पोषण करने के बारे में तो अभी कभी सोचा ही नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के स्तर पे तू अपनी समझ से दुनिया में जी लेता है, लेकिन आत्मा के स्तर पे जीने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जब तक गुरु की दया और साधु की संगति प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। लोगों ने सवाल किया कैसे लगता है कि हमारा जीवन गवाया चला गया? तो साहब उसका पहला वजह बताते हैं, कभी न आया साधु संगत में, एक वजह ये है। कभी ना हरि गुण गाया, दूसरा वजह ये है कि साधु की संगति में नहीं आया, संत और गुरुजनों को अपने सेवा समर्पण भाव से उसके हृदय को रिझाया नहीं, उनसे दया आशीर्वाद कृपा प्राप्त किया नहीं, उनसे मार्गदर्शन लिया नहीं, और दूसरा अपने भीतर में बैठे वह हरि परमात्मा का भजन किया नहीं। ये दो काम नहीं के करने के कारण तुम्हारा आधा जीवन क्या हो गया? व्यर्थ चला गया। कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया, तब किया क्या? तब बही बही मरे बैल की नाई। बैल की तरह केवल एकदम काम 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 काम, खाली उसी में लगे रहे। लोग कहे चलो सत्संग सुनने, अरे फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं तो क्या कर रहे हैं आप जो फुर्सत नहीं है? आम लोगों को लगता है कि सत्संग तो वही लोग सुनता है जिसको कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम नहीं, बेमतलब के बैठे रहता है बेरोजगार, वो जाकर के केवल सत्संग में बैठता है। लेकिन नहीं, सत्संग में आने वाला बेरोजगार नहीं है, बल्कि सत्संग में आने वाला जो संपत्ति कमा रहा है, इससे बड़ा रोजगार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यही सत्संग की भक्ति से कमाई गई संपदा एक ऐसी संपदा है। हालांकि लोग LIC का ये फॉर्मूला बनाया कि जीवन के साथ भी और मरण के बाद भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन वो केवल कहने के लिए है। असली बात, असली फॉर्मूला वो यहां लागू होता है कि जब भक्ति की संपदा कोई व्यक्ति कमाता है, जब साधु संगति की संपदा कोई व्यक्ति कमाता है,
जब पुण्य की संपदा कोई कमाता है तो यह संपदा एक ऐसी संपदा है जो जब तक जीवन है तब तक यह जीवन की सुरक्षा करता है, और जीवन छूट जाने के बाद जब इस संसार का कोई भी साथी, कोई सहायक आत्मा के साथ नहीं होता है तो उस समय यह भक्ति ही उस आत्मा का सहयोगी बनता है, ये धर्म और ये सत्संग ही आत्मा का साथी बनता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तू ये संपदा यदि नहीं कमाया तो समझो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। वजह बताते हुए कहते हैं कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया। तब उल्टा किया क्या, तो बही बही मरे बैल की नाई, अंत समय पछताया तूने, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। तो साधु की संगति और गुरु की दया आपके जीवन के साथ नहीं जुड़ता है तो थोड़े पुरुषार्थ से जो सफलता आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। आप कहेंगे कि पुरुषार्थ से सफलता क्यों नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पुरुषार्थ से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थ से सफलता जो मिलेगी उस पुरुषार्थ को थोड़ा और विस्तार देना चाहते हैं और उस सफलता को बड़ा करना चाहते हैं तो अपने पुरुषार्थ के साथ साथ बड़े बुजुर्गों, माता पिता, संत गुरुजनों का आशीर्वाद जोड़ दीजिए तो वह सफलता और विस्तार होकर के, बड़ा होकर के आपको मिलेगी। आप कहें कैसे, इसको एक उदाहरण से समझिए। आपके हाथ में एक सरसों का तेल दे दिया जाए एक बोतल में, और उस सरसों के तेल को आप 50 ग्राम हो, 25 ग्राम हो, जमीन पर गिरा दीजिए। तो 50 ग्राम 25 ग्राम सरसों का तेल जमीन पर गिर गया तो कितना दूर तक फैलेगा वो? बहुत से बहुत एक हाथ लंबा चौड़ा, उससे भी ज्यादा होगा तो एक कदम पैर से लंबा चौड़ा फैलेगा, यही न होगा। 25-50 ग्राम सरसों का तेल यदि आपके हाथ से जमीन पर गिर जाए तो कितना दूर तक फैलेगा? बहुत से बहुत एक हाथ लंबा चौड़ा, या उससे ज्यादा फैलेगा तो एक कदम लंबा चौड़ा, उससे भी ज्यादा फैला लेंगे तो 2 कदम कर लीजिए, 2 कदम लंबा 2 कदम चौड़ा, इससे ज्यादा तो नहीं फैलना चाहिए, शायद नहीं फैलेगा। लेकिन उसी 100 ग्राम तेल को आप 25 बीघे में फैला हुआ कोई पोखर, कोई तालाब है, और उस तालाब में जाकर के आप 100 ग्राम सरसों का तेल गिरा दीजिए। अब वह तेल कितना फैलेगा? पूरा फैल जाएगा। उस तालाब का विस्तार जितना दूर तक हो, चाहे 50 बीघे में हो कि 500 बीघे में हो, उस तालाब का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, उस तालाब के क्षेत्रफल के बराबर में वो सारा का सारा तेल फैल जाएगा। तेल तो वही है, मिट्टी के ऊपर गिरने पर उस तेल का विस्तार कितना हुआ? एक हाथ 1 कदम, बहुत से बहुत करेंगे तो 2 कदम लंबा 2 कदम चौड़ा। उसे भी ज्यादा करने का मन है क्या? नहीं करने का मन है, अनुमान है, हो सकता थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन 2 कदम लंबा 2 कदम चौड़ा वो तेल फैलते फैलते जमीन के अंदर सूख जाएगा, सूखेगा ना। लेकिन उसी को यदि पानी का आधार मिल जाए तो वह तेल तब तक फैलता रहेगा जब तक पानी के सीमा का अंत नहीं हो जाएगा। पानी के सीमा का विस्तार जहां तक होगा
वह 100 ग्राम तेल वहां तक फैल जाएगा। उसी तरह से जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो एक तेल की भांति वह सीमित सफलता देता है, लेकिन जब आप उसमें संत और गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेते हैं तो गुरु और संत के चेतना का विस्तार जितना बड़ा होता है, आपके पुरुषार्थ और सफलता का विस्तार उतना बड़ा हो जाता है। इसलिए जब भी कोई काम करने निकलते तो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि माता पिता गुरुजनों के चरण में झुक करके तब कोई काम करने जाइए, तो उस काम में, बिगड़ते हुए काम में भी बनने की संभावना निकल आती है। असफल होने वाले काम में भी सफलता निकल आती है। इसीलिए कहा गया कि जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब मिलते हैं सच्चे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। इसी बात को ध्यान में रख करके स्वामी विवेकानंद जब जाने लगे विदेश कि हमें धर्म सभा में भाग लेना है, तो चाह रहे थे कि मैं अपने जो बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनसे आशीर्वाद ले लूं। तो उस समय आश्रम में बड़े कौन थे? मां शारदा विराजमान थी, क्योंकि गुरु जी का शरीर छूट चुका था। तो गए, माता जी को प्रणाम किया। माता जी स्वाभाविक रूप से जो आम आशीर्वाद होता है, खुश रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज इस आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा माता। तो मां शारदे ने कहा, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज कुछ विशेष आशीर्वाद चाहिए। विदेश जा रहा हूं भारत का प्रतिनिधित्व करने के ख्याल से, और मेरी इच्छा है कि वहां पर मैं भारत का प्रतिनिधि बनकर के उस धर्म सभा में भाग लूं। मेरे अंदर जो उत्साह है, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, वो तो है ही। अपने तरफ से तो हम पुरुषार्थ भरपूर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आप जैसे गुरु का, गुरु माँ का, गुरुदेव का, संत का, सबका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए मैं आपके चरण में झुक करके आशीर्वाद मांग रहा हूं कि ऐसा आशीर्वाद दो कि अपना पुरुषार्थ तो मैं पुरजोर लगाऊंगा ही, लेकिन उस आशीर्वाद के प्रताप से भी मेरा सर तो उठे ही, मेरे वजह से पूरे भारतवर्ष का सर पूरी दुनिया में उठे, यह आशीर्वाद दे दो। एक बात ध्यान रखिए, जब कोई विशिष्ट आत्मा अपनी शक्ति किसी दूसरे को अर्पित करता है तो यूं ही अर्पित नहीं कर देता है। सामान्य रूप से तो ठीक है, आशीर्वाद है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये तो सामान्य बात है। वो तो आप महात्मा लोगों को मारिएगा भी, गाली भी दीजिएगा तो ऊपर भी उसके हृदय से यही निकलेगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये कहेगा ना। यदि कोई महात्मा ऐसा नहीं कहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा लोग भी शराब देता है, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जिसके मुंह से किसी के प्रति बद्दुआ निकले, शराब निकले, समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के हृदय में अभी तक संतत्व की भावना जगी नहीं है, वो संत हुआ नहीं है। क्योंकि संत कभी किसी का बुरा चाह कैसे सकता है, और बुरा कोई किसी का चाहेगा तो वो संत हो कैसे सकता है। जो दूसरे का सदैव भला चाहे, जो सपने में भी दूसरे के सुख की कामना करे, जो सपने में भी दूसरे का स्वास्थ्य चाहे, जो सपने में भी दूसरे का हित चाहे, ऐसे परिहितकारी आत्मा को ही संत कहा जाता है और महात्मा कहा जाता है। महात्मा की परिभाषा कोई बेश, कोई भूषा नहीं होता है। ये उजला कपड़ा